हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूपीसीआई एसएस प्राइम। यह ट्रिपल सी एग्जाम का लेक्चर नंबर 10 है और आज का यह वीडियो चैप्टर नंबर 3 का पार्ट 3 है और इसमें हम 30 प्लस एमसीक्यू कंप्लीट करेंगे, क्योंकि इसके पहले वीडियो में हमने 30 प्लस एमसीक्यू कंप्लीट कर लिया है जो चैप्टर नंबर 3 का पार्ट 2 वीडियो था। तो चलिए यहाँ पर हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं और पीडीएफ नोट्स ओपन कर लेते हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक इसके पीडीएफ नोट्स नहीं डाउनलोड किए हैं तो आप लोग www.upciessprime.com पर जाकर इसके पीडीएफ नोट्स डाउनलोड कर सकते हो और वहां पर हमने सारे पीडीएफ नोट्स अपलोड कर दिए हैं। और इस सीरीज में टोटल यहां पर हम ट्रिपल सी से रिलेटेड 1000 एमसीक्यू यहां पर कंप्लीट करेंगे, जो चैप्टर वाइज क्वेश्चन आंसर होंगे और हर चैप्टर से हम 100 एमसीक्यू यहां पर क्लियर करेंगे। तो चलिए हम अपने इस वीडियो को शुरू करते हैं और यहां पर हम पीडीएफ ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने पीडीएफ नोट्स ओपन कर लिए हैं और पिछले वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 65, जिसमें हमने देखा कि राइटर में नेविगेटर की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है। यानी कि लिब्रे ऑफिस राइटर में अगर हमको नेविगेटर ऑप्शन ओपन करना है तो उसके लिए हम किस शॉर्टकट की का यूज करेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी था F5। F5 जो है ये हमारा नेविगेशन की शॉर्टकट होती है। फिर आज की इस वीडियो का हमारा जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66 है, जिसमें पूछा गया है कि राइटर में फाइल को पीडीएफ में बदलने के लिए किस विकल्प का उपयोग करते हैं। अगर हम लिब्रे ऑफिस राइटर में किसी भी फाइल को पीडीएफ में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए इसमें जो 4 विकल्प दिए गए हम कौन से विकल्प का यूज करेंगे। ऑप्शन नंबर ए सेव का, या ऑप्शन नंबर बी सेव एज का, या ऑप्शन नंबर सी एक्सपोर्ट एज का, या ऑप्शन नंबर डी इंपोर्ट एज का। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी होगा। अगर हम लिब्रे ऑफिस राइटर यूज करते हैं और वहां पर किसी भी फाइल को पीडीएफ में कन्वर्ट करने के लिए हम एक्सपोर्ट एज ऑप्शन यूज करेंगे। तो चलिए यहाँ पर हम थोड़ा प्रैक्टिकल देख लेते हैं। ओपन कर लेंगे लिब्रे ऑफिस राइटर को और एक्सपोर्ट एज का जो ऑप्शन है यहाँ पर आएंगे फाइल मेनू में और यहाँ पर दिया एक्सपोर्ट एज। एक्सपोर्ट एज पर क्लिक करेंगे और एक्सपोर्ट एज पीडीएफ पर क्लिक कर देना है। यहाँ से हम इस फाइल को पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकते हैं। ऑल पर क्लिक करके एक्सपोर्ट कर देंगे और जो भी पीडीएफ होगी इस पीडीएफ को हम कहां पर सेव करना चाहते हैं, जैसे कि मान लीजिए हम डेस्कटॉप पर सेव करना सेलेक्ट कर लेंगे और इस फाइल को जिस भी नाम से सेव करना है यहाँ पर हम नाम टाइप कर लेंगे। जैसे यहाँ पर हम टाइप कर लेते हैं ABC नाम से इस पीडीएफ को सेव करना है और सेव पर क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही हम सेव पर क्लिक करेंगे और जो हमारी पीडीएफ है, हमारी पीडीएफ यहाँ डेस्कटॉप पर आपको मिल जाएगी। जो ABC वाली पीडीएफ है ये पीडीएफ हमने यहाँ से सेव किया। तो इस तरीके से लिब्रे ऑफिस राइटर में अगर कोई भी पीडीएफ हमको कन्वर्ट करना हो तो हम फाइल में जाके एक्सपोर्ट एज पर क्लिक कर देंगे। यहाँ से हम पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकते हैं और एक्सपोर्ट एज का जो विकल्प है ये तुम्हारा फाइल मेनू में मिलता है और न्यू का विकल्प भी फाइल मेनू में होगा। किसी भी फाइल को ओपन करना हो तो ओपन करने का विकल्प फाइल मेनू में होता है। ओपन रिमोट का ऑप्शन जो है ये भी तुम्हारा फाइल मेनू में ही दिया गया है। तो ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन सा ऑप्शन किस मेनू में होता है। तो यहाँ पर जो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67, जिसमें पूछा गया है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में बुलेट को ऑफ करने के लिए शॉर्टकट कुंजी कौन सी होती है। अगर लिब्रे ऑफिस राइटर हम यूज करते हैं और वहाँ पर हमने बुलेट लिस्ट को बनाया है और उनको हम बंद करना चाहते हैं तो उसके लिए हम कौन सी शॉर्टकट कुंजी यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर ए F12, या ऑप्शन नंबर बी शिफ्ट प्लस F12, या ऑप्शन नंबर सी कंट्रोल प्लस F12, या ऑप्शन नंबर डी नन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। बुलेट को बंद करने के लिए हम किस शॉर्टकट की का यूज करते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी शिफ्ट प्लस F12। शिफ्ट प्लस F12 जो है हमारी बुलेट को बंद करने की शॉर्टकट होती है। जैसे यहाँ पर लिब्रे ऑफिस ओपन कर लेते हैं और यहाँ पर हमने पहले से कुछ फील्ड इंसर्ट करके रखी हैं, जैसे नेम, फादर नेम, क्लास, रोल नंबर, और इसमें हमको बुलेट अप्लाई करना है। तो सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर हमारा ऑप्शन मिलेगा एक बुलेट का, जिसको हम अनऑर्डर्ड लिस्ट के नाम से जानते हैं और जिसकी शॉर्टकट है शिफ्ट प्लस F12। क्लिक कर देंगे। जैसे ही हमने क्लिक किया यहाँ पर बुलेट अप्लाई हो जाएंगी। अगर इनको हमें बंद करना हो तो हम यहाँ पर क्लिक कर देंगे। यहाँ से हम इनको बंद भी कर सकते हैं या शिफ्ट के साथ F12 जो फंक्शन की होती है प्रेस करेंगे, अप्लाई हो जाएगा और शिफ्ट F12 प्रेस करेंगे, यहाँ से इसको हम बंद भी कर सकते हैं। तो ये हमारी बुलेट लिस्ट होती हैं। अगर इसमें हमको नंबर लिस्ट अप्लाई करना हो तो नंबर लिस्ट के लिए बुलेट लिस्ट के आगे ही हमको एक मिलेगा ऑर्डर्ड लिस्ट का ऑप्शन। तो इसको हम नंबर लिस्ट या फिर ऑर्डर्ड लिस्ट कहते हैं। यहाँ पर क्लिक करेंगे, यहाँ से नंबर लगा सकते
सकते हैं और क्लिक कर देंगे, यहाँ से हम हटा भी सकते हैं। अगर नंबर यहाँ पर अप्लाई करना है तो कीबोर्ड से F12 प्रेस करेंगे, F12, तो जैसे ही F12 प्रेस करेंगे नंबर लिस्ट अप्लाई हो जाएगा। F12 प्रेस कर देंगे, यहाँ से हम बंद कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो बुलेट और लिस्ट की शॉर्टकट होती है ये हमारी शिफ्ट F12 होती है। शिफ्ट F12 से हम बुलेट लिस्ट अप्लाई कर सकते हैं और शिफ्ट F12 से ही हम उसको बंद कर सकते हैं। और जो F12 होती है ये हमारी ऑर्डर लिस्ट यानी नंबर लिस्ट के लिए होती है। अगर हमको नंबर लिस्ट यूज करना हो तो हम F12 प्रेस कर देंगे, ये नंबर लिस्ट के लिए होती है। लेकिन यहाँ पर बुलेट लिस्ट के लिए तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट है हमारा 68, जिसमें पूछा गया है कि लिब्रे ऑफिस राइटर के अंतर्गत टेबल क्रिएट करते हुए बाय डिफ़ॉल्ट कितनी रो और कितने कॉलम होते हैं। अगर लिब्रे ऑफिस राइटर में हम टेबल क्रिएट करते हैं तो हमें डिफ़ॉल्ट रूप से कितने रो और कितने कॉलम होते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम आते हैं लिब्रे ऑफिस राइटर में, लिब्रे ऑफिस राइटर में आएंगे। अगर हमको यहाँ पर टेबल इंसर्ट करना है तो टेबल इंसर्ट करने के लिए हम आएंगे टेबल मेनू में। कहाँ आएंगे? टेबल मेनू में। पूछा भी जाता है कि टेबल इंसर्ट करने के लिए किस मेनू में जाएंगे, तो टेबल मेनू में आएंगे और यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा इंसर्ट टेबल का। इंसर्ट टेबल पर क्लिक कर दें या फिर टेबल इंसर्ट करने की जो शॉर्टकट होती है कंट्रोल F12 होती है। CCC एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है टेबल इंसर्ट करने की शॉर्टकट क्या है, तो कंट्रोल F12 टेबल इंसर्ट करने की शॉर्टकट है। इंसर्ट टेबल पर क्लिक कर देंगे और यहाँ पर देखो कॉलम का ऑप्शन दिया गया, तो डिफ़ॉल्ट रूप से इसमें कितने कॉलम है? 2 कॉलम हैं और इसमें कितनी रो हैं? 2 रो दी गई हैं। तो यहाँ पर जो डिफ़ॉल्ट रूप से रो और कॉलम होते हैं कितने होते हैं? 2 होते हैं। फिर यहाँ से अगर हमको टेबल इंसर्ट करनी हो तो डिफ़ॉल्ट स्टाइल पर क्लिक कर देंगे और यहाँ से इंसर्ट पर क्लिक कर देंगे। तो डिफ़ॉल्ट रूप से जो टेबल इंसर्ट करेंगे इसमें 2 रो आ जाएंगी, एक ए हो जाएगी, एक ए, 2 रो और 2 कॉलम हमारे यहाँ से हो जाते हैं। तो इस तरीके से हम लिब्रे ऑफिस राइटर में टेबल को इंसर्ट कर सकते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 2। लिब्रे ऑफिस राइटर के अंतर्गत टेबल क्रिएट करते हुए बाय डिफ़ॉल्ट रो और कॉलम की संख्या 2 होती है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69, जिसमें पूछा गया है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में बोल्ड, इटैलिक तथा अंडरलाइन का ऑप्शन कौन से मेन्यू में पाया जाता है। यानी कि लिब्रे ऑफिस राइटर अगर यूज करते हैं किसी भी टेक्स्ट की अगर फॉर्मेटिंग करनी हो तो उसके लिए हम बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन जो ऑप्शन यूज करते हैं ये हमको किस मेनू में मिलेंगे? ऑप्शन नंबर ए एडिट मेनू में, या ऑप्शन नंबर बी हेल्प में, या ऑप्शन नंबर सी फॉर्मेट में, या ऑप्शन नंबर डी इंसर्ट मेनू में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर जो बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन दिया गया है ये हमको फॉर्मेट मेनू में मिलेगा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। जैसा कि लिब्रे ऑफिस राइटर को ओपन कर लेंगे और आएंगे यहाँ पर हम फॉर्मेट मेनू में। फॉर्मेट मेनू में आएंगे, टेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे तो यहीं पर हमको बोल्ड मिल जाएगा जिसकी शॉर्टकट कंट्रोल बी होती है, इटैलिक मिल जाएगा जिसकी शॉर्टकट कंट्रोल आई होती है, और यहाँ पर सिंगल अंडरलाइन लगाना हो या डबल अंडरलाइन लगाना हो तो डबल अंडरलाइन के लिए कंट्रोल डी शॉर्टकट होती है। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो ये सारे ऑप्शन जो है फॉर्मेट मेनू में मिलेंगे और ये आप लोग यहाँ से देख भी सकते हो। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70, जिसमें पूछा गया है कि लिब्रे ऑफिस राइटर के अंतर्गत टेक्स्ट के नीचे लाइन डालने को हम क्या कहते हैं। मान लीजिए लिब्रे ऑफिस राइटर हम यूज करते हैं, कोई भी टेक्स्ट लिखा है उसके नीचे हम इस तरीके से लाइन लगाते हैं तो उसको हम क्या कहेंगे? ऑप्शन नंबर ए अंडरलाइन, या फिर ऑप्शन नंबर बी ब्लो लाइन, या फिर ऑप्शन नंबर सी बॉटम लाइन, या फिर ऑप्शन नंबर डी टॉप लाइन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो लिब्रे ऑफिस राइटर के अंतर्गत अगर हम टेक्स्ट के नीचे लाइन लगाते हैं तो उसको हम अंडरलाइन बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जो अंडरलाइन का ऑप्शन है ये हमको फॉर्मेट विकल्प में मिलता है और अंडरलाइन लगाने की शॉर्टकट कंट्रोल यू होती है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71, जिसमें पूछा गया है कि लिब्रे ऑफिस राइटर के कौन से मेनू में स्वचालित वर्तनी जांच के लिए विकल्प उपलब्ध रहता है। यानी कि लिब्रे ऑफिस राइटर अगर यूज करते हैं, स्वचालित वर्तनी का मतलब होता है कि जो भी मैटर लिखते हैं अगर हमको चेक करना हो कि ये स्पेलिंग सही है या गलत है, यानी कि स्पेलिंग एंड ग्रामर का जो ऑप्शन है ये किस मेनू में मिलेगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ई एडिट मेनू होगा, या ऑप्शन नंबर बी टूल्स मेनू होगा, या ऑप्शन नंबर सी फॉर्मेट मेनू, या ऑप्शन नंबर डी इंसर्ट मेनू। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी
टूल्स मेनू। तो जो टूल्स मेनू होता है यहाँ पर हमको वर्तनी की अगर जांच करनी हो यानी स्पेलिंग एंड ग्रामर अगर चेक करना हो तो टूल्स मेनू में जाएंगे और स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक करने की शॉर्टकट F7 होती है। जैसे कि आपको ओपन करना है लिब्रे ऑफिस राइटर और यहाँ पर टूल्स मेनू में आएंगे, यहाँ पर मिल जाएगा स्पेलिंग। तो स्पेलिंग जो दिया गया यही स्पेलिंग एंड ग्रामर है और इसकी शॉर्टकट F7 होती है और स्पेलिंग एंड ग्रामर का जो विकल्प है ये हमको टूल्स मेनू में मिलता है। और ऑटोमेटिक स्पेल चेकिंग जो है इसकी शॉर्टकट शिफ्ट F7 होती है और ये भी हमको टूल्स मेनू में मिलता है। फिर यहाँ पर थिसारस दिया गया है, थिसारस की शॉर्टकट कंट्रोल F7 होती है, ये भी हमको टूल्स मेनू में मिलेगा। वर्ड काउंट का विकल्प है ये भी तुम्हारा टूल्स मेनू में होता है और ऑटो करेक्ट का जो विकल्प दिया गया है ये भी तुम्हारा टूल्स मेनू में मिलता है। तो ये हैं ऑप्शन और इनको आप लोगों को याद कर लेना है, ये आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट भी है। तो इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 72 जिसमें पूछा गया है कि जब पिक्चर को सेलेक्ट करते हैं तो उसमें कितने इंडेंट और पॉइंट पाए जाते हैं। यानी कि लिब्रे ऑफिस राइटर में अगर हम कोई इमेज इंसर्ट करते हैं और इमेज को जब सेलेक्ट करेंगे तो उसमें कितने पॉइंट हमारे आते हैं। जैसे कि ओपन करते हैं लिब्रे ऑफिस राइटर और यहाँ पर हम एक इमेज लगाते हैं, तो इमेज लगाने के लिए इंसर्ट मेनू में आएंगे और यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा हमको इमेज का, इमेज पर क्लिक कर देंगे। फिर यहाँ से जो भी इमेज हम लगाना चाहते हैं उस इमेज पर क्लिक कर लेना है और यहाँ से हम ओपन पर क्लिक कर देंगे तो इमेज हमारी यहाँ से ओपन हो जाएगी। अब इंडेंट का मतलब होता है कि इमेज को जैसे हमने सेलेक्ट किया है तो एक इंडेंट हमारा यहाँ पर दिखाई देगा, एक इंडेंट यहाँ पर दिखाई देगा, एक इंडेंट यहाँ पर, इसी तरीके से एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। तो ये जो है यही इंडेंट हैं और ये इंडेंट कितने होते हैं जिसकी सहायता से हम इमेज को छोटा और बड़ा कर सकते हैं। तो यहाँ से हम इमेज का साइज छोटा कर लेंगे। अब यहाँ पर जो इंडेंट है कितने हैं, तो यहाँ पर 3 इंडेंट हमारे ये हो जाएंगे, 2 इंडेंट ये हो जाएंगे, 3 2 5 हो जाएंगे और 5 3 यहाँ पर 8 इंडेंट हो जाते हैं। यानी कि टोटल 8 इंडेंट हैं और यहाँ से हम इमेज को छोटा बड़ा हाइट विड्थ इसकी कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे यहाँ से कॉर्नर से अगर पकड़ते हैं तो इमेज की जो हाइट और विड्थ होगी बिल्कुल बराबर हो जाएगी। अगर यहाँ से हम प्रेस करेंगे सेंटर से तो इसकी विड्थ बढ़ जाएगी, अगर हम डाउन से प्रेस करेंगे तो यहाँ से इसकी हाइट बढ़ जाती है। तो इस तरीके से ये हमारे इंडेंट हैं और टोटल इंडेंट कितने होते हैं, तो 72 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 8। टोटल इंडेंट हमारे 8 होते हैं, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लिब्रे ऑफिस राइटर के अंतर्गत कुल मेनू की संख्या 11 होती है। यानी कि जो लिब्रे ऑफिस राइटर है इसमें मेनू की संख्या 11 होती है। तो लिब्रे ऑफिस राइटर जो है इसमें मेनू की संख्या 11 ही होती है, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए ट्रू हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74 जिसमें पूछा गया है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में क्लियर फॉर्मेटिंग करने के लिए शॉर्टकट कुंजी कंट्रोल एम होती है। अगर हम लिब्रे ऑफिस राइटर यूज करते हैं और वहाँ पर हमने किसी भी टेक्स्ट पर कोई फॉर्मेटिंग अप्लाई कर दी है, जैसे टेक्स्ट को बोल्ड किया है, इटैलिक किया है, अंडरलाइन अप्लाई किया या फिर उस पर कोई कलर अप्लाई कर दिया और हम चाहते हैं सभी को हमको हटाना है और उसी को बोलते हैं क्लियर फॉर्मेटिंग। तो क्लियर फॉर्मेटिंग के लिए हम कंट्रोल एम प्रेस करते हैं, ये सही है या गलत है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ट्रू। तो क्लियर फॉर्मेटिंग जो है इसकी शॉर्टकट कंट्रोल एम ही होती है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 75 जिसमें पूछा गया है लिब्रे ऑफिस राइटर में सामान्यतः डिस्प्ले विंडो लैंडस्केप होता है। यानी कि जो लिब्रे ऑफिस राइटर है उसमें जो हमारा पेज दिखाई देता है वो लैंडस्केप में होता है या फिर पोर्ट्रेट में होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो यहाँ पर जो लिब्रे ऑफिस राइटर में हमारा पेज ओपन होता है वो हमेशा पोर्ट्रेट मोड में ही ओपन होता है, पोर्ट्रेट मोड में। लेकिन यहाँ पर दिया गया है लैंडस्केप, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी फॉल्स हो जाएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 76 जिसमें पूछा गया है कि लिब्रे ऑफिस के अंतर्गत ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर कौन सा है। यानी कि जो लिब्रे ऑफिस एक पूरा का पूरा पैकेज होता है, इसके अंदर ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर एक होता है, तो इसमें से कौन सा सॉफ्टवेयर है जो ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए कैल्क या ऑप्शन नंबर बी राइटर या ऑप्शन नंबर सी इम्प्रेस या ऑप्शन नंबर डी ड्रॉ। तो यहाँ पर जो हमारा कैल्क होता है ये हमारा डाटा एंट्री से रिलेटेड है, राइटर हमारा डॉक्यूमेंट से रिलेटेड होता है जिसको हम वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर बोलते हैं, और इम्प्रेस जो है हमारा प्रेजेंटेशन से रिलेटेड है। लेकिन यहाँ पर जो ड्रॉ ऑप्शन दिया गया है इसमें हम ग्राफिक्स जैसा काम कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। लिब्रे ऑफिस राइटर डॉक्यूमेंट से रिलेटेड है जिसको वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर बोला जाता है,
कैल्क हमारा एक्सेल की तरीके से काम करता है जिसमें डाटा एंट्री से रिलेटेड काम करते हैं। और यहाँ पर जो इम्प्रेस है ये हमारा पावर पॉइंट से रिलेटेड है, लेकिन इसमें जो ड्रॉ ऑप्शन होता है ये हमारा ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 77। जैसे लिब्रे ऑफिस के अंतर्गत फॉर्मेटिंग मार्क्स को देखने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल किया जाता है। अगर हम लिब्रे ऑफिस राइटर में फॉर्मेटिंग मार्क्स को देखना चाहते हैं कि कहाँ कहाँ पर मार्क्स हमारे दिखाई दे रहे हैं, तो उसके लिए हम कौन सी शॉर्टकट कुंजी इस्तेमाल करेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए F10, या ऑप्शन नंबर बी शिफ्ट F12, या ऑप्शन नंबर सी कंट्रोल F12, या ऑप्शन नंबर डी कंट्रोल F10। तो यहाँ पर जो फॉर्मेटिंग मार्क्स हैं इनको देखने के लिए हम कंट्रोल F10 शॉर्टकट की का यूज करते हैं। जैसे कि लिब्रे ऑफिस को ओपन कर लेंगे और यहाँ पर हम कीबोर्ड से कंट्रोल F10 प्रेस करेंगे तो यहाँ पर इस तरीके के जो पॉइंट दिखाई देते हैं ये हमारे फॉर्मेटिंग मार्क्स होते हैं। इससे हमको ये पता चलता है कि कहाँ कहाँ पर हमने इंटर बटन प्रेस किया है, और यहाँ पर जो पॉइंट है इससे ये पता चलता है कि कहाँ कहाँ पर हमने स्पेस बटन प्रेस किया है। यही हमारे फॉर्मेटिंग होते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम स्पेस प्रेस कर रहे हैं तो इसमें इस तरीके से पॉइंट आ रहे हैं। अगर टैब बटन प्रेस करेंगे तो एरो आएंगे, अगर इंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर हमारे कुछ इस तरीके के सिंबल आते हैं। इन्हीं को हम बोलते हैं फॉर्मेटिंग मार्क्स। अगर इनको हमें हटाना है तो कंट्रोल F10 प्रेस कर देंगे, यहाँ से हम इनको रिमूव कर सकते हैं, और कंट्रोल F10 प्रेस करेंगे तो अप्लाई भी कर सकते हैं, या फिर स्टैंडर्ड टूल बार में यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ से भी इनको हम रिमूव और अप्लाई कर सकते हैं। जैसे क्लिक कर देंगे शॉर्टकट भी लिख कर आती है, यहाँ से अप्लाई और इनको हम रिमूव कर सकते हैं। तो फॉर्मेटिंग मार्क्स हटाने के लिए कंट्रोल F10 यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78, जिसमें पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा एक्सटेंशन लिब्रा ऑफिस से संबंधित नहीं है। यानी कि जो लिब्रे ऑफिस हमारा एक पैकेज होता है इसमें से ऐसा कौन सा एक्सटेंशन है जो लिब्रे ऑफिस से रिलेटेड नहीं होता है। ऑप्शन नंबर ए .odt, ऑप्शन नंबर बी .odp, या ऑप्शन नंबर सी .ods, या ऑप्शन नंबर डी .rtf। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर ए दिया है .odt ये हमारा लिब्रे ऑफिस राइटर का होता है, ओपन डॉक्यूमेंट टेम्पलेट। फिर यहाँ पर जो बी है ऑप्शन नंबर बी .odp ये हमारा इम्प्रेस का होता है, ओपन डॉक्यूमेंट प्रेजेंटेशन। फिर नेक्स्ट हमारा है .ods ऑप्शन नंबर सी ये हमारा कैल्क का होता है, और इसका जो फुल फॉर्म होता है ओपन डॉक्यूमेंट स्प्रेडशीट। लेकिन जो यहाँ पर .rtf दिया गया है ये हमारा वर्ड पैड एप्लीकेशन जो है उसका एप्लीकेशन, ये उसका एक्सटेंशन होता है। तो .rtf ये वर्ड पैड का है और ये हमारा लिब्रे ऑफिस से रिलेटेड नहीं है, और यहाँ पर लिब्रे ऑफिस से संबंधित नहीं है, वही पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79, जिसमें पूछा गया है वर्ड प्रोसेसिंग की सहायता से निम्न में से किस प्रकार की फाइल बनाई जाती हैं। यानी कि जो वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन है इसमें हम किस प्रकार की फाइल बनाते हैं, डेटाबेस फाइल बनाते हैं, या स्टोरेज फाइल बनाते हैं, या फिर डॉक्यूमेंट फाइल बनाते हैं, या नन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो शुरू में ही हमने बताया है जो वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर होता है इसमें हम डॉक्यूमेंट से रिलेटेड काम करते हैं। जैसे किसी भी प्रकार की एप्लीकेशन टाइप करना हो, कोई PDF नोट्स बनाने हो, रिज्यूम बनाना हो, टेबल इंसर्ट करना हो, यानी कि डॉक्यूमेंट से रिलेटेड जो भी काम करना होता है वो हम वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर में करते हैं। वही चीज़ यहाँ पर पूछी गई है, वर्ड प्रोसेसिंग की सहायता से किस प्रकार की फाइल बनाई जा सकती है। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, डॉक्यूमेंट फाइल। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80, जिसमें पूछा गया है कि मार्जिन तथा पैराग्राफ के शुरुआत के बीच के स्थानों को क्या कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इंडेंशन, या ऑप्शन नंबर बी गटर, या ऑप्शन नंबर सी अलाइनमेंट, या ऑप्शन नंबर डी स्पेसिंग। चलिए थोड़ा यहाँ पर हम ओपन कर लेते हैं फिर बताते हैं। ओपन कर लेंगे, जैसे यहाँ पर जो पैराग्राफ दिए गए हैं ये हमारी मार्जिन है, और इस साइड में जो यहाँ पर स्पेसिंग होती है इसको हम क्या कहते हैं, वही चीज़ यहाँ पर पूछी गई है। तो मार्जिन और पैराग्राफ के बीच में जो स्पेसिंग होती है उसको हम बोलते हैं इंडेंशन, यानी कि कितना इंडेंट हमको सेट कर देना है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81, जिसमें पूछा गया है लिब्रे ऑफिस में हैचिंग पैटर्न को बना अथवा संशोधित किया जा सकता है। यानी कि जो लिब्रे ऑफिस राइटर है अगर उसमें हम हैचिंग पैटर्न को बनाना चाहें या उसमें कोई बदलाव करना चाहें तो कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी फ्लैश। उसमें हम कोई बदलाव और उसमें किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा,
ये हमारा फॉल्स है। जैसे ओपन करते हैं लिब्रे ऑफिस राइटर को, ओपन कर लेंगे और आएंगे हम यहाँ पर इंसर्ट में और यहाँ पर शेप में आते हैं और कोई भी शेप यहाँ से हम ले लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमने शेप बनाया है, अब इसमें हमें किसी भी प्रकार का अगर पैटर्न फिल करना हो तो क्लिक करेंगे। यहाँ पर जैसे दिया गया है कलर में एक मिलेगा हमको हैचिंग पैटर्न पर क्लिक कर देंगे तो इसमें इस तरीके का यहाँ पर एक हमारा पैटर्न इसमें फिल हो जाता है। और इसमें किसी भी प्रकार का अगर हमको बदलाव करना हो तो यहाँ से हम कर सकते हैं, बल्कि अपने आप इसमें किसी भी प्रकार का हम बदलाव नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 82, जिसमें पूछा गया है कि वर्तमान पेज को प्रिंट करने के लिए हम कौन सी शॉर्टकट कुंजी प्रयोग करते हैं। यानी कि लिब्रे ऑफिस राइटर में अगर कोई पेज हमको प्रिंट करना है तो हम किस शॉर्टकट कुंजी का यूज करेंगे। ऑप्शन नंबर ए कंट्रोल पी, या ऑप्शन नंबर बी शिफ्ट कंट्रोल पी, या ऑप्शन नंबर सी शिफ्ट पी, या ऑप्शन नंबर डी कंट्रोल F10। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो पेज को प्रिंट करने के लिए हम कंट्रोल पी शॉर्टकट की का यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 83, जिसमें पूछा गया है डॉक्यूमेंट के अंत में जाने के लिए किस शॉर्टकट की का यूज करते हैं। अगर हम लिब्रे ऑफिस राइटर में डॉक्यूमेंट के शुरू में हैं और हमको पेज के लास्ट में जाना है तो कौन सी शॉर्टकट कुंजी यूज करेंगे। ऑप्शन नंबर ए अल्ट प्लस इंड, या ऑप्शन नंबर बी कंट्रोल इंड, या ऑप्शन नंबर सी शिफ्ट प्लस इंड, या ऑप्शन नंबर डी कंट्रोल प्लस होम। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगर हम लास्ट में जाना चाहते हैं तो कंट्रोल इंड ऑप्शन यूज करेंगे, यानी शॉर्टकट की का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि यहाँ पर लिब्रे ऑफिस राइटर को ओपन कर लेते हैं और इसमें जो भी मैटर लिखा है इसको थोड़ा हम डिलीट कर देते हैं, फिर हम बताते हैं। जैसे सेलेक्ट करके डिलीट कर देंगे। अब यहाँ पर अगर ऑटोमेटिक हमको टेक्स्ट लिखना हो तो कीबोर्ड से हम DT प्रेस करके और F3 शॉर्टकट की प्रेस कर देंगे, ऑटोमेटिक इसमें जो टेक्स्ट लिखा है आ जाएगा। अभी जैसे कि पेज के सबसे हम ऊपर हैं, हमारा कर्सर पेज के सबसे ऊपर है और हमको यहाँ पर पेज के लास्ट में जाना है, यानी इंड में जाना है। जैसे कि प्रेजेंट टाइम में अभी पेज के सबसे टॉप भाग में हैं और हम चाहते हैं सबसे नीचे जाना है, तो उसके लिए हम कीबोर्ड से कंट्रोल इंड बटन प्रेस कर देंगे, पेज के सबसे लास्ट में आ जाएंगे। अगर हमको ऊपर जाना है तो कंट्रोल के साथ होम प्रेस करेंगे, ऊपर आ जाएंगे, और कंट्रोल के साथ इंड बटन प्रेस करेंगे तो हम सबसे नीचे आ जाते हैं। या फिर जैसे कि इस लाइन के सबसे शुरू में और लास्ट में आना है तो हम केवल इंड बटन प्रेस कर देंगे और इस लाइन के सबसे लास्ट में आ जाते हैं। या फिर इस लाइन के शुरू में आना है तो हम कीबोर्ड से होम बटन प्रेस करेंगे और शुरू में हम आ जाएंगे। तो इस तरीके से हम शॉर्टकट की यूज करते हैं। लेकिन डॉक्यूमेंट के अंत में जाने के लिए यहाँ पर कहा गया है तो उसके लिए हम कंट्रोल इंड बटन प्रेस करेंगे। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84, जिसमें पूछा गया है कि लिब्रे ऑफिस के अंतर्गत कमेंट को जोड़ने का विकल्प किस मेनू में मौजूद है, यानी किस मेनू में पाया जाता है। अगर लिब्रे ऑफिस राइटर में हमको कोई कमेंट लगानी हो तो हम किस मेनू में जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर ए एडिट में, या ऑप्शन नंबर बी टूल्स में, या ऑप्शन नंबर सी फॉर्मेट, या ऑप्शन नंबर डी इंसर्ट में। तो इसका करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगर हमको कमेंट लगाना हो तो हम इंसर्ट मेनू में जाएंगे। जैसे कि आते हैं लिब्रे ऑफिस राइटर में, मान लीजिए कमेंट इंसर्ट करना है तो इंसर्ट मेनू में आएंगे और यहाँ पर एक शॉर्टकट मिलती है हमको कंट्रोल अल्ट सी कमेंट की। तो कमेंट का विकल्प इंसर्ट मेनू में मिलेगा और इसकी शॉर्टकट कंट्रोल अल्ट सी होती है। ध्यान रहे आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। यहीं से हम चार्ट इंसर्ट कर सकते हैं। अगर इमेज लगाना हो डॉक्यूमेंट में तो यहाँ से हम इमेज लगा सकते हैं। कोई ऑडियो वीडियो लगाना हो तो यहाँ से हम ऑडियो वीडियो लगा सकते हैं इंसर्ट मेनू से। और हाइपर लिंक भी इंपॉर्टेंट है, जिसकी शॉर्टकट कंट्रोल की होती है। और हाइपर लिंक का जो ऑप्शन है हमारा, ये हमारा इंसर्ट मेनू में मिलेगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इंसर्ट। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85, जैसे यहाँ पर पूछा गया है कि पेस्ट अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का हम यूज करेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए कंट्रोल शिफ्ट वी, या ऑप्शन नंबर बी कंट्रोल शिफ्ट अल्ट वी, या ऑप्शन नंबर सी कंट्रोल वी, या ऑप्शन नंबर डी नन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो 85 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा कंट्रोल शिफ्ट अल्ट वी। ये हमारी पेस्ट अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट की शॉर्टकट होती है। अगर पेस्ट स्पेशल की पूछी जाए तो कंट्रोल शिफ्ट वी ये पेस्ट स्पेशल की शॉर्टकट होती है। चलिए यहाँ पर हम थोड़ा समझ लेते हैं पेस्ट अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट
होता क्या है। जैसे कि हम आते हैं लिब्रे ऑफिस राइटर में, मान लीजिए यहाँ पर थोड़ा पैराग्राफ लिखा हुआ, इसको हम नीचे प्रेस कर देंगे और जो ऊपर पैराग्राफ लिखा है इसको हम यहाँ से कर लेंगे सेलेक्ट, यहाँ से हम बोल्ड कर देंगे, इसको यहाँ से हम कलरफुल कर देते हैं। तो अभी जो मैटर यहाँ पर दिया गया है ये हमारा फॉर्मेटेड है और हम इसको कर लेंगे कॉपी। कॉपी करने के लिए हम Ctrl+C प्रेस कर देंगे या एडिट मेनू में आएंगे और यहाँ पर हमको मिल जाएगी एक शॉर्टकट कॉपी की, कॉपी कर लेंगे और फिर नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे। जैसे कि अब हम चाहते हैं नॉर्मली यहाँ पर अगर पेस्ट करेंगे, एडिट में जाके पेस्ट पर क्लिक कर देंगे तो वही सेम पेस्ट हो जाएगा। लेकिन हम चाहते हैं अनफॉर्मेटेड यहाँ पर, लेकिन हम चाहते हैं अनफॉर्मेटेड यहाँ पर पेस्ट हो, जो भी फॉर्मेटिंग की ना हो, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एडिट मेनू में आएंगे और यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा पेस्ट स्पेशल। पेस्ट स्पेशल में जाएंगे और सबसे ऊपर ही यहाँ पर दिया है पेस्ट अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट, जिसकी शॉर्टकट Ctrl+Alt+Shift+V होती है, क्लिक कर देंगे। यहाँ से हम टेक्स्ट को अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट में पेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर हम अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट में पेस्ट कर सकते हैं और इसकी शॉर्टकट Ctrl+Alt+Shift+V होती है। पेस्ट स्पेशल की शॉर्टकट Ctrl+Shift+V होती है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 86, जिसमें पूछा गया है कि राइटर में डिजिटल सिग्नेचर ऑप्शन कौन से मेनू में उपलब्ध है। अगर हम डिजिटल सिग्नेचर राइटर में लगाना चाहते हैं तो किस मेनू में जाएंगे, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। डिजिटल सिग्नेचर का जो विकल्प है फाइल मेनू में मिलता है। जैसे कि ओपन करते हैं लिब्रे ऑफिस राइटर को, यहाँ पर हमको डिजिटल सिग्नेचर इंसर्ट करना है तो फाइल में आएंगे और यहाँ पर दिया है डिजिटल सिग्नेचर, यहाँ से हम डिजिटल सिग्नेचर अप्लाई कर सकते हैं। अगर हमको एग्जिट लिब्रे ऑफिस करना है, लिब्रे ऑफिस से बाहर जाना है तो Ctrl+Q प्रेस कर देंगे। तो डिजिटल सिग्नेचर का विकल्प ये हमारा फाइल मेनू में होता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 87, जिसमें पूछा गया है लिब्रे ऑफिस के अंतर्गत Ctrl+G शॉर्टकट कुंजी का क्या उपयोग होता है। अगर हम लिब्रे ऑफिस राइटर यूज करते हैं तो उसमें Ctrl+G यानी जो गो टू की शॉर्टकट होती है, इस कुंजी का यूज क्या है, गो टू पेज यानी किसी पेज पर जाने के लिए, या किसी भी हेडिंग गो टू हेडिंग पर जाने के लिए, गो टू लाइन या किसी भी लाइन पर जाने के लिए, या ऑप्शन नंबर डी गो टू टेक्स्ट किसी टेक्स्ट पर जाने के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगर हम लिब्रे ऑफिस राइटर में किसी दूसरे पेज पर जाना चाहते हैं तो उसके लिए हम Ctrl+G शॉर्टकट की इस्तेमाल करेंगे, यानी कि गो टू पेज पर क्लिक कर देंगे। जैसे कि आते हैं हम लिब्रे ऑफिस राइटर में, अभी मान लीजिए हमारे पास इस पहले पेज में है, हमको दूसरे पेज में जाना है तो Ctrl+G प्रेस कर देंगे, गो टू की शॉर्टकट ओपन हो जाएगी। किस पेज में जाना चाहते हैं, दूसरे पेज में जाना है, क्लिक कर देंगे यहाँ पर और ओके पर क्लिक कर देंगे। यहाँ से हम दूसरे पेज में आ जाएंगे। तो Ctrl+G पेज पर जाने की शॉर्टकट होती है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फिर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 88, जिसमें पूछा गया है लिब्रे ऑफिस कितनी भाषाओं को समर्थन करता है, यानी कि जो लिब्रे ऑफिस राइटर है इसमें कितनी भाषाएं सपोर्ट करती हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 120। तो 120 भाषाओं को लिब्रे ऑफिस सपोर्ट करता है, ये आप लोगों को याद करना है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 89, जिसमें पूछा गया है कि लिब्रे ऑफिस में करंट विंडो को क्लोज करने के लिए हम कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करते हैं। अगर लिब्रे ऑफिस राइटर यूज करते हैं, प्रेजेंट टाइम में जो विंडो ओपन है, अगर उस विंडो को हमें क्लोज करना है तो हम किस शॉर्टकट की का यूज करेंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी Ctrl+W। Ctrl+W जो है क्लोज विंडो की शॉर्टकट होती है। अगर वहां पर पूछा जाता है विंडो को क्लोज करना है तो Ctrl+W प्रेस करेंगे। अगर वहां पर पूछा जाता है कि लिब्रे ऑफिस को बंद करना है, एग्जिट लिब्रे ऑफिस का यूज करना है, तो हम Ctrl+Q प्रेस करेंगे। लेकिन यहाँ पर करंट विंडो का पूछा गया है तो Ctrl+W इज करेक्ट आंसर। फिर इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसमें पूछा गया है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में किसी टेक्स्ट के ऊपर दी गई लाइन को हम क्या कहते हैं। अगर लिब्रे ऑफिस राइटर में कोई टेक्स्ट हम लिखते हैं और उसके नीचे लाइन है तो उसको तो हम अंडरलाइन बोलते हैं, अगर उसके ऊपर लाइन है तो उसको हम क्या बोलेंगे। तो ये हमारा रिपीटेड क्वेश्चन है और इसको हमने बताया है कि और लाइन बोलेंगे। अगर किसी भी टेक्स्ट के ऊपर लाइन लगाना हो तो उसको हम और लाइन बोलते हैं, अगर किसी टेक्स्ट के नीचे लाइन लगाना हो तो उसको हम अंडरलाइन बोलते हैं। तो यहाँ पर ऊपर की लाइन को क्या कहते हैं वही पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर बी
और लाइन। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 91, जिसमें पूछा गया है कि लिब्रे ऑफिस में रिपीट करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल करेंगे। तो वही यहाँ पर है ऑप्शन नंबर ए कंट्रोल आर, यानी कि कंट्रोल आर रिपीट की शॉर्टकट होती है, या कंट्रोल शिफ्ट वाई ऑप्शन नंबर बी होगा, या ऑप्शन नंबर सी कंट्रोल शिफ्ट आर हो, या फिर ऑप्शन नंबर डी कंट्रोल वाई। तो रिपीट करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो रिपीट करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? ऑप्शन नंबर बी कंट्रोल शिफ्ट वाई, ये इसका करेक्ट आंसर है। तो चलिए यहाँ पर थोड़ा हम समझ लेते हैं रिपीट का मतलब क्या होता है। जैसे ओपन कर लेते हैं हम लिब्रे ऑफिस राइटर को, लिब्रे ऑफिस राइटर को ओपन कर लेंगे और यहाँ पर हम टाइप कर लेते हैं UPCIESS। यहाँ पर हम टाइप करेंगे UPCIESS और हम चाहते हैं जो यहाँ पर टाइप किए हैं बार बार यही रिपीट हो। तो इसके लिए हम कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट वाई प्रेस करेंगे और बार बार हमारा UPCIESS ही रिपीट हो जाएगा। अगर पूछ ले रिपीट का विकल्प किस मेनू में मिलता है, तो रिपीट का जो विकल्प है ये हमारा एडिट मेनू में मिलेगा। एडिट मेनू में आएंगे और 3 नंबर पर यहाँ पर दिया है रिपीट टाइपिंग, कंट्रोल शिफ्ट वाई इसकी शॉर्टकट होती है। तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, कंट्रोल शिफ्ट वाई। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 92, जिसमें पूछा गया है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में प्रिंट प्रीव्यू को देखने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का हम इस्तेमाल करेंगे, या प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कंट्रोल शिफ्ट ओ। तो कंट्रोल शिफ्ट ओ जो है ये हमारी प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट होती है। अगर हम ये देखना चाहते हैं कि जो डॉक्यूमेंट हमने बनाया है ये हमको कैसे दिखाई देगा जब हम इसको प्रिंट करेंगे, तो उसके लिए हम कंट्रोल शिफ्ट ओ प्रेस करते हैं। जैसे ओपन कर लेते हैं लिब्रे ऑफिस राइटर को और यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट हमारा बना हुआ है, अगर हम इसको प्रिंट करना चाहते हैं लेकिन प्रिंट प्रीव्यू देखना है तो कंट्रोल शिफ्ट ओ प्रेस कर देंगे, हमारा प्रिंट प्रीव्यू में पेज हो जाएगा। और प्रिंट प्रीव्यू का जो विकल्प है ये हमको अगर पूछा जाए कहाँ मिलेगा, तो फाइल मेनू में आएंगे। फाइल मेनू में प्रिंट प्रीव्यू का विकल्प मिल जाएगा, कंट्रोल शिफ्ट ओ इसकी शॉर्टकट होती है। और प्रिंट करने के लिए कंट्रोल पी प्रेस कर लेंगे, ये भी हमारा फाइल मेनू में ही होता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 93, जिसमें पूछा गया है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में कमेंट करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का हम इस्तेमाल करते हैं, या कमेंट करने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है। तो ऑप्शन नंबर ए कंट्रोल शिफ्ट सी, या ऑप्शन नंबर बी कंट्रोल अल्ट एम, या ऑप्शन नंबर सी कंट्रोल के यू, या ऑप्शन नंबर डी कंट्रोल अल्ट सी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। तो यहाँ पर जो कंट्रोल अल्ट सी है यह कमेंट करने की शॉर्टकट कुंजी होती है, और कमेंट का जो विकल्प है ये हमको इंसर्ट मेनू में मिलता है। फिर नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 94, जिसमें पूछा गया है कि राइटर डॉक्यूमेंट के अंतर्गत वीडियो को नहीं जोड़ा जा सकता है। अगर हम लिब्रे ऑफिस राइटर यूज करते हैं उसमें वीडियो ऐड करना चाहें तो ऐड कर सकते हैं या नहीं ऐड कर सकते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 94 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगर हम लिब्रे ऑफिस राइटर डॉक्यूमेंट में वीडियो को लगाना चाहें तो वीडियो को भी लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर बताया नहीं जोड़ा गया है तो ये हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि हम इसमें वीडियो को ऐड कर सकते हैं। जैसे ओपन करेंगे, अगर वीडियो या इमेज कोई भी चीज़ हमको लगानी है तो इंसर्ट मेनू में आएंगे, यहाँ पर एक आपने मीडिया का मिलेगा, मीडिया में आएंगे और यहाँ से हम आईडी और वीडियो कुछ भी लगा सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। फिर नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 95, जिसमें पूछा गया है कि रन कमांड के द्वारा राइटर को शुरू करने के लिए हम क्या टाइप करेंगे। अगर हम कीबोर्ड से विंडो आर प्रेस करते हैं जो रन कमांड की शॉर्टकट होती है, वहां से हम लिब्रे ऑफिस राइटर को ओपन करना चाहते हैं तो वहां पर हम क्या टाइप करेंगे। ऑप्शन नंबर ए विनवर्ड, या ऑप्शन नंबर बी यस राइटर, या ऑप्शन नंबर सी यस कैल्क, या ऑप्शन नंबर डी वर्ड प्रोसेसिंग। तो हम रन कमांड से अगर लिब्रे ऑफिस राइटर को ओपन करना चाहते हैं तो उसके लिए हम यस राइटर टाइप करेंगे, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। जैसे यहाँ पर विंडो आर प्रेस करते हैं, विंडो आर प्रेस कर लेंगे और लिब्रे ऑफिस राइटर ओपन करना है तो यहाँ पर हम टाइप करेंगे यस राइटर। इस तरीके से यस राइटर टाइप करके ओके पर क्लिक कर देंगे, लिब्रे ऑफिस राइटर ओपन हो जाएगा। फिर नेक्स्ट हमारा 96 है कि बहुत सारी खोली गई फाइलों को कैसे सेव कर सकते हैं। अगर लिब्रे ऑफिस राइटर में हमने बहुत सारी फाइलें ओपन की हैं तो उनको हम कैसे सेव कर लेंगे। ऑप्शन नंबर ए सेव, या ऑप्शन नंबर बी सेव एज विकल्प का यूज करके, या ऑप्शन नंबर सी सेव आल का यूज करके, या ऑप्शन नंबर डी आल। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है 96 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सेव आल का जो विकल्प है इससे हम बहुत सारी फाइलों को सेव कर सकते हैं। ओपन कर लेंगे लिब्रे ऑफिस राइटर को और आएंगे फाइल मेनू में
में और यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा सेव आल पर क्लिक कर देंगे। यहाँ कई सारी फाइलों को सेव कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट हमारा है लिब्रे ऑफिस के अंतर्गत माइक्रोस कमांड किस में होता है, यानी कि जो माइक्रोस कमांड है ये हमको लिब्रे ऑफिस राइटर में किस मेनू में मिलेगा। ऑप्शन नंबर ए विंडोज में, या ऑप्शन नंबर बी इंसर्ट मेनू में, या ऑप्शन नंबर सी फाइल, या ऑप्शन नंबर डी टूल्स मेनू में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी टूल्स मेनू में माइक्रोस कमांड हमारा होता है। जैसे ओपन करते हैं लिब्रे ऑफिस राइटर को, टूल्स मेनू में आएंगे और यहाँ पर नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर हमको मिलेगा माइक्रोस। यहाँ से हम माइक्रोस का यूज कर सकते हैं। यहाँ पर जो माइक्रोस दिया गया इसका यूज क्या है, तो इन सभी चीज़ों के बारे में जो हमारी थियोरिकल क्लासें हैं जिसमें हमने डिटेल सिलेबस कंप्लीट किया, वहाँ पर इन सभी चीज़ों के बारे में हमने डिस्कस किया कि इनका यूज क्या होता है। तो माइक्रोस का जो विकल्प है टूल्स मेनू में मिलता है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। फिर यहाँ पर नेक्स्ट है लिब्रे ऑफिस में निम्न में से विजार्ड ऑप्शन कहाँ पर होता है, यानी कि जो विजार्ड का ऑप्शन है ये किस मेनू में होता है लिब्रे ऑफिस राइटर में, विंडोज में या इंसर्ट में या फाइल या फिर टूल्स में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो यहाँ पर जो इसका करेक्ट आंसर है फाइल मेनू, यानी कि ऑप्शन नंबर सी फाइल मेनू में जो है विजार्ड का ऑप्शन हमारा होता है। जैसे कि ओपन करेंगे आएंगे फाइल मेनू में, फाइल मेनू में आएंगे यहाँ पर विजार्ड का ऑप्शन मिलेगा जहाँ से लेटर, फैक्ट्स, एजेंडा इन सभी चीज़ों को हम यूज कर सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फिर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 99 है जिसमें पूछा गया है कि लिब्रे ऑफिस में किसी भी फाइल को नए नाम से सेव करने के लिए हम निम्न में से किसका प्रयोग करेंगे। अगर लिब्रे ऑफिस राइटर हम यूज करते हैं और उसमें फाइल जो है फाइल ऑलरेडी सेव है और उस फाइल को हम नए नाम से सेव करना चाहते हैं तो उसके लिए हम किस शॉर्टकट की का प्रयोग करेंगे। तो कंट्रोल एस जो है ये सेव की शॉर्टकट होती है, यानी कि फाइल अगर बनाई है और उसको सेव करना चाहें तो कंट्रोल एस विकल्प यूज करेंगे। लेकिन यहाँ पर जो कंट्रोल शिफ्ट एस है, अगर फाइल हमारी ऑलरेडी सेव है और उसको हम सेव एज करना चाहते हैं यानी कि नए नाम से बनाना चाहते हैं तो कंट्रोल शिफ्ट यस प्रेस कर देंगे। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कि लिब्रे ऑफिस राइटर में किसी भी फाइल को नए नाम से सेव करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट यस यूज करेंगे। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 100 जिसमें पूछा गया है कि लिब्रे ऑफिस में नेविगेटर को शो हाइड करने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या होती है। अगर लिब्रे ऑफिस राइटर में हम नेविगेटर को हाइड और शो करना चाहते हैं तो किस शॉर्टकट कुंजी का हम यूज करेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जो F5 शॉर्टकट की होती है ये नेविगेटर को शो और हाइड करने के लिए होती है। लेकिन यहाँ पर जो F7 दी गई है स्पेलिंग चेक की शॉर्टकट है और ये हमको टूल्स मेनू में मिलेगा। लेकिन जो यहाँ पर F5 यानी नेविगेटर है ये हमको व्यू मेनू में मिलता है। जैसे कि हम ओपन कर लेते हैं लिब्रे ऑफिस राइटर को, लिब्रे ऑफिस राइटर को ओपन करेंगे, व्यू मेनू में आएंगे और यहाँ पर हमको मिलेगा F5 यानी नेविगेटर, ये हमको व्यू मेनू में मिलता है। पूछा भी जाता है कि नेविगेटर का जो ऑप्शन है किस मेनू में है, तो व्यू मेनू में मिलेगा। डेटा सोर्स का ऑप्शन पूछा जाता है तो ये हमारा व्यू मेनू में होता है और डेटा सोर्स की जो शॉर्टकट है कंट्रोल शिफ्ट F4 होती है। फुल स्क्रीन है, फुल स्क्रीन में अगर ओपन करना चाहते हैं तो कंट्रोल शिफ्ट जे, यहाँ से लिब्रे ऑफिस को फुल स्क्रीन में कर सकते हैं और ये सारे ऑप्शन हमारे व्यू मेनू में ही दिए गए हैं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो यहाँ पर इस वीडियो में हमने CCC के चैप्टर नंबर 3 लिब्रे ऑफिस राइटर को पूरा कंप्लीट कर लिया है। उसमें जो भी हमारे इंपॉर्टेंट MCQ थे उनको यहाँ पर हमने पूरा कंप्लीट कर लिया। अगर आप लोग डिटेल में सिलेबस कंप्लीट करना चाहते हो तो आप लोग हमारे चैनल पर जाकर पूरा का पूरा सिलेबस डिटेल में कंप्लीट कर सकते हो। और यहाँ पर इस चैप्टर में जो हमने 100 MCQ कंप्लीट किए हैं तो यहाँ पर आप लोग इनकी आंसर की नीचे मैच कर सकते हो। तो इस वीडियो में हम यहीं तक रखते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें हम CCC का चैप्टर नंबर 4 यस कैल्क यानी कि लिब्रे ऑफिस कैल्क को देखेंगे जो स्प्रेडशीट से रिलेटेड है और वह चैप्टर भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम मिलते हैं अगले वीडियो में और वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर दिस वॉचिंग वीडियो।